याज्ञवल्क्य के एक महान ऋषि, दार्शनिक और अध्यात्मवेत्ता थे। उन्हें अपने काल का सर्वोच्च वैदिक ज्ञाता माना जाता है। वे शुक्ल यजुर्वेद की वाजसेनीय शाखा के दृष्टा थे। याज्ञवल्क्य ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य शिक्षा, प्रतिज्ञा सूत्र, शतपथ ब्राह्मण, योगशास्त्र प्रमुख हैं। नमस्कार मित्रों, वो आज इन्हीं महर्षि याज्ञवल्क्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियाँ थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं, परंतु इन दोनों में मैत्रेयी तो परमात्मा के प्रति अनुरागिनी थीं और कात्यायनी का मन संसार के भोगों में रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयी को अपने पास बुलाकर कहा कि हे मैत्रेयी, मैं अब इस गृह आश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे से आपस में झगड़ा न कर सुखपूर्वक रह सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को घर की संपत्ति आधी आधी बांट दूँ। स्वामी की बात सुनकर मैत्रेयी ने अपने मन में सोचा कि मनुष्य अपने पास की किसी वस्तु को भी तभी छोड़ने को तैयार होता है जब उसको पहली की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। इसी घर बार छोड़कर जा रहे हैं, अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर बार भी तुच्छ हैं। अवश्य ही इनके जाने में कोई ऐसा बड़ा कारण होगा और यह परम वस्तु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नामकर अमृत को, परमात्मा को पाना ही है। यूं विचार कर मैत्रेयी ने कहा, भगवान, यदि मुझे धन धान्य से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाए तो क्या उससे मैं अमृत को पा सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं नहीं, धन सहित पृथ्वी की प्राप्ति से तेरा धनिकों का सा जीवन हो सकता है, परंतु उससे अमृत तो कभी नहीं मिल सकता। मैत्रेयी ने कहा, से मेरा मरना न छूटे, उस वस्तु को लेकर क्या करूं? हे भगवान, आप जो जानते हैं वही परम धन मुझको बताइए। मैत्रेयी, पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी। याज्ञवल्क्य ने कहा, तेरे इन वाक्यों से यह प्रेम और भी बढ़ गया है। तू मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अमृत का उपदेश करूँगा। मेरी बातों की को भली भांति सुनकर उनका मनन कर। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मैत्रेयी, पति पति के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु आत्मा के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। इस आत्मा शब्द का अर्थ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। कुछ कहते हैं कि आत्मा से यहाँ पर शरीर का लक्ष्य है। कृष्णोदर पारायण पामर पुरुषों का मत है। कुछ कहते हैं कि जब तक अंदर जीव है तभी तक संसार है, मरने के बाद कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ इसी जीव का लक्ष्य है। यह पुनर्जन्म न मानने वाले जंगवादियों का मत है। कुछ लोग आत्मा के लिए का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस संबंधी से आत्मा की उन्नति हो, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सके, वही प्रिय है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा में पार्थिव पृथ्वी त्यजेत, यह तीव्र मुमुक्ष पुरुषों का मत है। कुछ तत्वज्ञों का मत है कि आत्मा के लिए इस अर्थ में कहा गया है कि इसमें अमृतत्व है, आत्मत्व है। यह आत्मा की एक मूर्ति है। मित्र की मूर्ति को कोई उस मूर्ति के लिए नहीं चाहता, परंतु चाहता है मित्र के लिए। संसार की समस्त वस्तुएं इसलिए प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वे आत्मा के स्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, अरे, स्त्री स्त्री के लिए प्रिय नहीं होती, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होती है। पुत्र पुत्रों के लिए प्रिय नहीं होते,
परंतु वे आत्मा के लिए होते हैं। धन धन के लिए प्रिय नहीं होता, वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए नहीं, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। लोक लोकों के लिए नहीं, देवताओं के लिए नहीं, वेद वेदों के प्रिय नहीं, भूत भूतों के प्रिय नहीं, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। अरे मैत्रेयी, सब कुछ उनके लिए ही प्रिय नहीं होते, परंतु सब आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेम का स्थान आत्मा ही वास्तव में दर्शन करने योग, श्रवण करने योग, मनन करने योग और निरंतर ध्यान करने योग है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और साक्षात्कार से सब कुछ जाना जा सकता है, यही ज्ञान है। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सबका आत्मा के साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इंद्रियों का अपने विषयों में अधिष्ठान बतलाया और तदंतर ब्रह्मा की अखंड एक रस सत्ता का वर्णन कर अंत में कहा कि जब तक द्वैत भाव होता है तभी तक दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे से बोलता है, दूसरा दूसरे के लिए विचार करता है और दूसरा दूसरे को जानता है। परंतु जब सर्वात्म भाव प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएं आत्मा ही हैं, ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे, किससे किसको सूंघे, किसके किसके साथ बोले, किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने। जिससे वह इन समस्त वस्तुओं को जानता है, उसे वह किस तरह जाने। वह आत्मा अग्राह्य है, इससे उसका ग्रहण नहीं होता। यह अशीर्ष है, इससे वह शीर्ण नहीं होता। वह संग है, इससे कभी आसक्त नहीं होता। वह बंधन रहित है, इससे कभी दुखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्म स्वरूप सबके जानने वाले आत्मा को किस तरह जाने। श्रुति ने इसलिए उसे नेति नेति कहा है। यह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी, बस तेरे लिए यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ले लिया और वैराग्य के प्रताप तथा ज्ञान की उत्कंठ पिपासा के कारण स्वामी के उपदेश से मैत्रेयी की को परम कल्याण को प्राप्त हुई। कथाओं के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ में पत्नी सावित्री की जगह गायत्री को स्थान देने पर सावित्री ने उन्हें मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण ही इनका जन्म चारण ऋषि के यहाँ याज्ञवल्क्य के रूप में हुआ। याज्ञवल्क्य ने महर्षि वैशंपायन से शिक्षा ग्रहण की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने वेदों की सारी ऋचाओं को कंठस्थ कर लिया था। इन्होंने उद्दालक आरुणि ऋषि से अध्यात्म, ऋषि हिरण्य नाम से योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। ऋग्वेद का विशेष अध्ययन इन्होंने गुरु साकल्य के आश्रम में जाकर किया। काल के सर्वोपरि वैदिक ज्ञाता ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य का यह कथन, जिस क्षण मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास लिया जा सकता है, आज भी संन्यास का मूल आधार माना जाता है। धन्यवाद।